झंडा अपना दिया है, विरोध कर रही है कि अजान नहीं होनी चाहिए, लोगों को परेशानी होती है सुबह सुबह। बात बताइए, कोई पागल तो है नहीं जो बिना बात की किसी को तड़ीपार साबित कर देगा? कोई पागल तो है नहीं कि किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री पे इतने सारे मुकदमे लगा देगा? कोई पागल तो है नहीं कि किसी के ऊपर मालेगांव बम ब्लास्ट का आरोप लगा देगा? जब आप उसमें शामिल होंगे तभी तो आपके ऊपर आरोप लगे। आप अगर सत्ता में आ गए, आपने जुडिशरी को खरीदने का प्रयास किया, आपने जुडिशरी पे दबाव डाला, तो आपके ऊपर से सारे केस निपट गए। नहीं चाहिए। सबसे ज्यादा आतंकवादी अगर देशद्रोही किसी की पार्टी में, वो भारतीय जनता पार्टी में। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव फांसी का फंदा नहीं चूमते ना, तो देख रहे जूता, ये जूता आप किसी अंग्रेज के घर में बैठ के साफ कर रही होती, रगड़ रगड़ के। सारा देश अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहा था, ये तो रानी विक्टोरिया को सलाम ठोक रहे थे, ये तो अंग्रेजों के जूते और चप्पल चाट रहे थे। कोई बुद्धि खराब का अवार्ड हो तो वो इनको दिलवाए। बातचीत करने के लिए मोहित शर्मा सोशल एक्टिविस्ट जो हैं जुड़े हुए हैं, इनसे तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे। इस वक्त जो नफरत की राजनीति देश में चल रही है, हिंदू मुस्लिम की राजनीति चल रही है, चाहे वो अल्ताफ को लेकर हो या फिर अजान और नमाज को लेकर हो, तो इन सारे मुद्दों को लेकर हम चर्चा करेंगे मोहित शर्मा से और जानेंगे कि इनके क्या विचार हैं इस पर, और इसको लेकर जो राजनीति है ये भाजपा के सत्ता में लाने के लिए कितनी फायदेमंद रहेगी। इस वक्त अभी नमाज को लेकर जो गुरुग्राम में घटना हुई थी, उसके बाद अब साध्वी प्रज्ञा जो है सांसद भाजपा की, उन्होंने एक नया हथकंडा अपना लिया है, विरोध कर रही है कि अजान नहीं होनी चाहिए, लोगों को परेशानी होती है सुबह सुबह। सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के दो मुंह लोगों से कहना चाहता हूं, आपको हिंदू धर्म के इतने बड़े ठेकेदार बन रहे हो, आपको हिंदू धर्म की इतनी चिंता है, तो बांग्लादेश में एक मंदिर है, इस्कॉन टेम्पल है, जो हिंदुओं का मंदिर है, वहां पर जाके आप उस मंदिर पे जाके करो ना, उस मंदिर को वापस लाओ हिंदुस्तान में। भारत ने जो, चाइना ने जो कब्जा कर रखा है भारत की जमीन पर, आप उसे वापस दिलाओ। बताइए ना, कितने ऐसे तीर्थ स्थल हैं जो विदेशों में चले गए, आप वो वापस दिलाओ ना। कश्मीर जो है वो आज भी चाइना के पास है, इसे इंडो चाइना बोला जाता है, ठीक है ना, कश्मीर भी है चाइना के पास में, आप वो वापस दिलाओ। आप बेफजूल कर, वो राधे माँ क्या है, वो डांस करके दिखाती हैं, वो आपने देखा नहीं है कैसे समस्या का समाधान करती हैं, डांस करके दिखाती हैं, देखा नहीं आपने उन्हें? हाँ, आप देखिएगा उन्हें, वो किस तरीके से ऐसे ऐसे लोगों की बात पे आप भी ध्यान दे रही हैं, इनके कहने से बंद होगा कोई है? ये देश सांसद है भाजपा की, तो क्या भाजपा के सांसद, भाजपा की सांसद है, भाजपा की ठेकेदार नहीं, वो हिंदुस्तान की ठेकेदार नहीं है। भाजपा कोई कार्रवाई भी तो नहीं कर रही उन पे इस तरह। अरे तो भाजपा उनकी बात को खुद ही नहीं लेती, भाजपा उनकी बात को खुद ही नहीं ले रही है सिरे से, तो काय बात को उनको लेके बोलेगी? और ये सिर्फ अभी यूपी चुनाव को लेकर हो रहा है, यूपी चुनाव को लेकर, ये मंदिर को लेकर, मस्जिद को लेकर बयान दिए जा रहे हैं, क्योंकि भाजपा के पास कोई और मुद्दा है क्या? मैं आपसे पूछता हूँ, देशवासियों से पूछता हूँ, कोई और मुद्दा हो तो वो हमें भी बताए। एक वो मुंह पकड़ लाए, इनकी मानसिकता बुद्धि इतनी खराब हो गई, पहले इनकी बुद्धि का इलाज कराया जाए, उसके बाद इन्हें सेलिब्रिटी या पद्मश्री दिया जाए। क्या नाम है उनका? कंगना रनावत, ठीक है ना। अब वो कह रही है हमें 2014 के बाद आजादी मिली। अब भैया 2014 के बाद अगर आजादी मिली तो एक बात मुझे बता, जब तुम्हारे वो जो साथी है ना, वो जो माफी मांग रहे थे, एक वीर सावरकर, वो जब वो अंग्रेजों से माफी मांग रहे थे और कुछ लोग जो है वो अंग्रेजों के जूते और चप्पल चाट रहे थे, तब देश के स्वतंत्रता सेनानी फांसी के फंदे को चूम रहे थे। आपने राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद और देश के तमाम क्रांतिवीरों का अपमान किया है, और ऐसी महिला को, देश के क्रांतिकारियों को लेकर माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि अगर वो आजादी नहीं दिलाते ना, तो आज कंगना रनावत जैसे लोग किसी अंग्रेज के घर में बैठ के उसके जूते और चप्पल साफ कर रही होती। तो ये आजादी, उनके अवार्ड को वापस लेने की भी मांग उठ रही है और उनकी गिरफ्तारी की भी मांग उठ रही है। अगर कोई बुद्धि खराब का अवार्ड हो तो वो इनको दिलवाया जाए, ठीक है ना, वो इनको दिलवाया जाए, वही इनके लिए सबसे बेहतर और सर्वोपरि अवार्ड है। तो सबसे पहले तो मैं चाहता हूं देश की सरकार से कि अगर भारत देश की सरकार एक चीज क्लियर करे इस बात को लेकर, नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री हैं, जिन्होंने पद्मश्री ऐसे लोगों को दिलवाया है जिन्होंने आज देश के शहीदों का अपमान किया है, तो देश के प्रधानमंत्री इस बात को साबित करें और इस बात का जवाब पूरे देश को दें कि प्रधानमंत्री देश के शहीदों का सम्मान करते हैं या नहीं करते। प्रधानमंत्री भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, अशफाक उल्लाह खां, इनका सम्मान करते हैं या नहीं करते, इस बात का जवाब देश के प्रधानमंत्री दें, और देश के अंदर उन लोगों को माफी मांगनी होगी जिन्होंने देश के शहीदों का अपमान किया है। अच्छा, लेकिन कहा जा रहा है कि जो ये बयान देते हैं, चाहे कपिल मिश्रा हो या प्रज्ञा ठाकुर हो, ये भाजपा ही इनको आगे करती है, तभी कार्रवाई नहीं करती है, छोटे मोटे नेताओं को आगे। अरे है कौन ये साध्वी प्रज्ञा ठाकुर?
अभी आपने इससे पहले बोला राधे माँ जो है, हाँ आपने बोला ये कैसे कैसे लोग भारतीय जनता पार्टी में भर्ती हैं, आपको पता ही है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जिसके ऊपर आरोप लगे मालेगांव बम ब्लास्ट के हैं, वो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर किसकी बात करती हैं? अभी अगर इनके ऊपर सारे मुकदमे खुलवा लिए ना, तब आपको पता चल जाएगा इनकी पार्टी में सबसे ज्यादा टेररिस्ट इनकी पार्टी में, सबसे ज्यादा आतंकवादी अगर देशद्रोही किसी की पार्टी में तो भारतीय जनता पार्टी में। सारे गृह मंत्री क्या है वो पूरा देश जानता है, उनसे सच्चाई नहीं छुपी। मुख्यमंत्री क्या उत्तर प्रदेश का वो सब जानते हैं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर मालेगांव बम ब्लास्ट के उसके ऊपर आरोप लगे, भारतीय जनता आरोपों से साफ है सब, लेकिन अरे आरोपों से साफ, सत्ता में आ गए तो आरोपों से साफ ही होंगे, आरोपों से साफ ही होंगे ना। आप एक बात बताइए, कोई पागल तो है नहीं जो बिना बात की किसी को तड़ीपार साबित कर देगा, कोई पागल तो है नहीं कि किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री पे इतने सारे मुकदमे लगा देगा, कोई पागल तो है नहीं कि किसी के ऊपर मालेगांव बम ब्लास्ट का आरोप लगा देगा। जब आप उसमें शामिल होंगे तभी तो आपके ऊपर आरोप लगे। अब आप अगर सत्ता में आ गए, आपने जुडिशरी को खरीदने का प्रयास किया, आपने जुडिशरी पे दबाव डाला, तो आपके ऊपर से सारे केस निपट गए। और कंगना रनावत इस बात का जवाब दें, जो भारतीय जनता पार्टी के आइडियोलॉजी वीर सावरकर हैं, अगर ये कहती हैं 2014 के बाद आजादी मिली, फिर तो भारतीय जनता पार्टी भी झूठ बोलती है, क्योंकि वो तो कहते हैं सावरकर का विशेष योगदान है देश की आजादी में। तो भैया जब सावरकर ने भी कोई योगदान नहीं दिया, फिर तो जब आजादी 2014 में मिली है, तो इनको एक बात समझा दीजिए हिंदी में, ठीक है ना। इंग्लिश क्योंकि इन्हें समझ में नहीं आती, क्योंकि हम तो हिंदी जानते हैं, हम हिंदी में समझा सकते हैं कि अगर भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव फांसी का फंदा नहीं चूमते ना, तो ये देख रहे हैं जूता, ये जूता आप किसी अंग्रेज के घर में बैठ के साफ कर रही होती, रगड़ रगड़ के, ठीक है ना, या फिर किसी अंग्रेज के घर में उसके बर्तन झाड़ू और पोछा कर रही होती। ये देश का लोकतंत्र है, देश की डेमोक्रेटिक है, देश की डेमोक्रेसी है, जो आप जैसी लोगों को, आप जैसे बकवास, फालतू और बेहुदा लोगों को बेहुदा बयान देने की आजादी देता है। अच्छा, कंगना ने इतना बड़ा बयान दे दिया, अगर इसकी जगह कोई और होता तो क्या भाजपा क्या करती है? भाजपा कुछ नहीं करती उसका, अरे भाजपा उसको देशद्रोही साबित कर देती, उसको तब तक कहती थी पाकिस्तान भेजने की बात ही नहीं करती, पाकिस्तान छोड़ के भी आ जाती। भारतीय जनता पार्टी सबसे दोगली पार्टी है इस देश की, जो देश में शहीदों का अपमान करे, जो किसानों का अपमान करे, उसको ये पार्टी पद्मश्री से सम्मानित करती है। भाजपा एक नंबर की झूठी पार्टी है, भाजपा लोगों की मानसिकता के साथ, लोगों के विश्वास के साथ खिलवाड़ करने वाली पार्टी है। क्योंकि अभी जिस तरीके से हो रहा है, सलीम खुर्शीद जो है कांग्रेस के नेता है, उन्होंने एक किताब लिखी है, उसमें उन्होंने हिंदुत्व की जो तुलना है वो आई से कर दी है। उसको लेकर इतने डिबेट शो हो रहे हैं, उस पर कार्यवाही की मांग कर रहे हैं कि हिंदुत्व की तुलना आतंकवाद संगठन से कैसे कर सकते। देखिए पहली बात तो ये कि हमारा धर्म कोई आतंकवादी नहीं है, ठीक है ना। हमारे धर्म को साबित किया जा रहा है गलत तरीके से। आप पढ़िए, हमारा धर्म भूखे को रोटी और प्यासे को पानी पिलाना जानता है। हमारा धर्म कभी भी लड़ाई झगड़े में यकीन नहीं करता। आप एक बात सीधे तौर पे देखिए, आप हमारी रामायण उठाइए, आप हमारी भगवत गीता उठाइए, आप कुछ भी हमारा धार्मिक ग्रंथ पढ़िए, हमारे धार्मिक ग्रंथ में कहीं से कहीं तक नहीं लिखा कि आप मुस्लिमों को काटो, आप किसी समाज के व्यक्ति का अपमान करो, आप किसी को गलत ठेस पहुंचाओ। हमारे देश की नीति है अतिथि देवो भव और वसुदेव कुटुंबकम, जिसे हम मानते हैं, जिसे हम फॉलो करते हैं। ये भाजपा हमारे राम को बदनाम किया, हमारे धर्म को बदनाम किया और हमारे धर्म को अपमानित किया। और हम सरकार से हाथ जोड़ नम्र निवेदन करते हैं कि हमारे धर्म को अपमानित ना करें। हमारा धर्म किसी को चोट नहीं पहुंचाता, हमारा धर्म कोई आतंकवादी थोड़ी है, हमारा धर्म तो देश प्रेमी धर्म है। हमारा धर्म हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एकता प्रेमी धर्म है। हमारा धर्म कोई अपमानित धर्म नहीं है। लेकिन इसकी सफाई में तो ये कह रहे हैं जो समर्थन में है कि उन्होंने जिस तरीके से हिंदुत्व को यहाँ फैलाया जा रहा है हिंदुस्तान में, उसकी तुलना करिए, ना कि पूरे हिंदुत्व की। अरे आप एक बात मुझे बताइए, आप हिंदुओं को क्या खिलाएंगे? आप हिंदुओं को खाने को रोटी नहीं देते। कपिल मिश्रा बात करते हैं, कपिल मिश्रा अपने ही समाज के लोगों को अगर 2 वक्त की रोटी दी हो तो आप बता दीजिए हमें, आप कौन से हिंदू धर्म का ठेका लेने की बात करते हैं? वो हिंदू धर्म के लोग जो लकड़ी के खातिर ऐसी उनको रेत में दफना दिया गया, आप उन हिंदुओं के ठेकेदार बनते हैं? आप उन हिंदुओं के ठेकेदार बनते हैं जिनकी बेटियों के साथ देश में बलात्कार होते हैं और आप बयान भी नहीं देते, बोलते भी नहीं है, उनको इंसाफ नहीं दिलाते। तो ऐसे लोगों से भगवान हाथ जुड़वाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अभी अमित शाह जो है वो गए हुए हैं वाराणसी के दौरे पर 2 दिन के, वहां पे मीटिंग हुई है। कहा जा रहा है कि बसपा, कांग्रेस और सपा सब मिल भी जाए तो भाजपा को नहीं उखाड़ सकती है। भाजपा को उखाड़ने, सुनिए मेरी बात सुनिए, भाजपा को कोई पार्टी नहीं उखाड़ सकती। भाजपा को अगर उखाड़ सकती है तो देश की जनता, कोई पार्टी नहीं उखाड़ सकती, देश की जनता। और जब देश की जनता उखाड़ेगी ना, तो आप ये ध्यान रखिएगा, जितनी इन्होंने हमारे देश की धज्जियां उड़ाई है ना, उससे दुगनी बुरी तरीके से भाजपा को उखाड़ फेंकेगी इस देश की जनता। जितना इन्होंने शहीदों का अपमान किया है, जितना इन्होंने इस देश के अंदर, जिन्होंने देश, माओ ने अपने बेटों को खो दिया, अपने सपूतों को खो दिया, और आज
एक चंद मिनट में, एक सेकंड में उन शहीदों का इन लोगों ने अपमान कर दिया और सरकार चुप रहती है। हाँ। गृह मंत्री तो ऐसे शांत है जैसे फेविकोल गले में फंस गया हूं, ना नीचे जा रहा ना ऊपर जा रहा, गर्म पानी पी लो नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। तो गृह मंत्री तो एकदम चुप है। मोदी जी अब मन की बात लेकर आएंगे नहीं, ठीक है ना। इनकी सब मन की बात मन के अंदर ही रह गई। अब जब ये शहीदों का अपमान इनकी पार्टी के लोग करते हैं, इनको बड़ी खुशी होती है, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं, जब सारा देश अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहा था, ये तो रानी विक्टोरिया को सलाम ठोक रहे थे, ये तो अंग्रेजों के जूते और चप्पल चाट रहे थे। तो इनों का तो कोई आजादी में योगदान नहीं है। और ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान है जो आपको और हमें बोलने की आजादी देता है। वरना आज इन्हें पता चल गया होता, अगर आजादी नहीं मिलती ना, तो आज फिर यही बात कहूंगा कि ये अंग्रेजों के घर में होते और अंग्रेजों के गुलाम बन के रह रहे होते। तो भगत सिंह जैसे वीर सपूतों का सम्मान करो, देश के अंदर चंद्रशेखर जैसे वीर सपूतों का सम्मान करो, उन तमाम स्वतंत्रता सेनानियों जिन्होंने अपना रक्त बहाया, बटुकेश्वर दत्त से लेकर राजगुरु सुखदेव, भगत सिंह, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद तक, सभी स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करो। नहीं तो इस देश की जनता जूते के दम पे आपसे सम्मान करवाएगी, नहीं तो आपको इस देश में नहीं रहने देगी। तो ये थे हमारे साथ मोहित शर्मा, इन्होंने अपनी बात को बेबाकी से रखा है और आने वाले समय में चुनाव में जनता इन्हें उखाड़ फेंकेगी, इसका भी दावा किया है। अब क्या होगा और इस वक्त जिस तरीके की राजनीति हो रही है, इसका असर कितना पड़ेगा, ये देखना काफी अहम होगा।